नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे शायद, कि जो दिल्ली की ईवी पॉलिसी है वो अगस्त के महीने में, इस साल अगस्त के महीने में एक्सपायर हो चुकी थी। तो उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि फिलहाल अनिश्चित काल के लिए हम इसको एक्सटेंड करते हैं जब तक नई पॉलिसी लागू नहीं हो जाती। तो अभी रिसेंटली यानी कि सैटरडे को गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका जो एक्सटेंशन है वो बढ़ा दिया है 31 दिसंबर तक। यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दे दिया है कि इस पॉलिसी को हम एक्सटेंड करेंगे, 31 दिसंबर तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। एंड उसके बाद जाकर के जो पॉलिसी 2.0 है उसको लागू किया जाएगा। एंड हो सकता है कि इसके बाद भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। एंड दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि ईवी पॉलिसी 2.0 अपने फाइनल स्टेज में है एंड जल्दी उसे लागू किया जाएगा। एंड मेरा भी मानना ये है कि शायद 1 जनवरी से नई पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। तो अब देखिए, ये जो पॉलिसी है 2020 में अगस्त में लागू की गई थी, 2023 के अगस्त में ये एक्सपायर हो गई थी, उसको एक्सटेंड किया गया अनिश्चित काल के लिए। एंड अब फाइनली एक डेट दे दी है कि 31 दिसंबर तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। एंड इसके तहत जो भी आपको सब्सिडी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे 31 दिसंबर तक। अब दोस्तों, एक बार जान लेते हैं कि इस पॉलिसी में मुख्य तौर पर क्या एम था दिल्ली गवर्नमेंट का। तो मुख्य तौर पर जो बदलाव लाना चाहती थी दिल्ली गवर्नमेंट वो 2 थे। एक तो था सिटीजन्स को लेकर एंड एक था गवर्नमेंट की बसेस को लेकर के। तो सिटीजन्स को लेकर के क्या मुख्य बदलाव करना चाहती थी गवर्नमेंट, क्या उसमें सफल भी रही है, उसमें उस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट का एम था कि जो दिल्ली के सिटीजन्स है वो मुख्य तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाए। एंड इसमें काफ़ी हद तक दिल्ली गवर्नमेंट कामयाब भी रही है, क्योंकि दिल्ली में आज के समय में 10% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो इसको मैं कामयाब ही कहूँगा, क्योंकि आप किसी और स्टेट में या यूटी में देखेंगे तो अभी 2%, 3% या 4% तक ही ये नंबर पहुँचा है। दिल्ली में 10% तक ये नंबर पहुंच चुका है। एंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें तो 15% से ऊपर ये नंबर जा पहुंचा है। तो इसको आप कामयाब ही कहेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने एम में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। एंड दिल्ली गवर्नमेंट का एम है कि 2025 तक जितने भी नए व्हीकल्स होंगे उसका 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल से आना चाहिए। ये एम है दिल्ली गवर्नमेंट का। एंड मुझे लगता है कि इसमें भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट। एंड दूसरा दोस्तों, जो एम था दिल्ली गवर्नमेंट का इस पॉलिसी के पीछे, वो था दिल्ली में जो बसेज हैं उसका इलेक्ट्रीफाई करना। यानी कि जो डीटीसी की बसें चलती हैं उसमें इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल करना। तो दिल्ली में मौजूदा समय में 3700 डीटीसी की बसेज हैं, जिनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसेज हैं। एंड बहुत ही कम समय में ये इलेक्ट्रिक बसेस को लाया गया है डीटीसी में। एंड जो कैलाश गहलोत हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे पुरानी बसेज रिटायर होती रहेंगी वैसे वैसे नई इलेक्ट्रिक बसेज हम अपने बेड़े में शामिल करते रहेंगे। एंड बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा कि दिल्ली में टोटल जो इलेक्ट्रिक डीटीसी बसेज होंगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, सीएनजी बसेज नहीं होंगी। दिल्ली में मौजूदा समय में ईवीज पर मिलने वाली सब्सिडी की बात करें तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर जो दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो 5000 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से देती है, जो कि मैक्सिमम 30,000 रुपये तक ही हो सकती है। इसके बाद 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है दिल्ली गवर्नमेंट 3 व्हीलर्स पर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर। एंड 4 व्हीलर्स की बात करें तो सिर्फ स्टार्टिंग के 1000 4 व्हीलर्स पर ही दिल्ली गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, जो कि 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर के हिसाब से दी थी। एंड मैक्सिमम जो 1.5 लाख रुपए तक ही हो सकती थी। अगस्त 2020 से लेकर जून 2023 तक राजधानी में 1,29,000 टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। 4500 चार्जिंग पॉइंट्स दिल्ली में लग चुके हैं एंड 250 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी दिल्ली में लग चुके हैं। एंड ये कम समय में बहुत बड़ा नंबर मेरे को नज़र आता है। मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से काम किया है, जिस एम को लेकर के काम किया, उसमें काफ़ी हद तक सफल होती नज़र आ रही है। लेकिन एक शिकायत दिल्ली गवर्नमेंट से ज़रूर है, मुझे नहीं, हज़ारों लोगों को ये शिकायत है, जिसके बारे में मैं अभी आगे चल करके बात करूँगा। अब ये तो बात रही एग्जिस्टिंग ईवी पॉलिसी की, लेकिन इसके अलावा दोस्तों कैप्स को लेकर के भी पॉलिसी बनाई है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब कैप्स को लेकर के जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत होगा ये कि धीरे धीरे जो भी कैब्स कंपनीज हैं दिल्ली में, ओला उबर जैसी, उनको धीरे धीरे अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करना पड़ेगा। एंड 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होना चाहिए कैब्स के बेड़े में, सीएनजी व्हीकल्स नहीं होना चाहिए।
एंड इसको देखते हुए देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सीएनजी व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, धीरे धीरे जो कैब्स हैं उनमें से सीएनजी कैब्स कम होती चली जाएंगी, इलेक्ट्रिक कैब्स बढ़ती चली जाएंगी। तो इससे हुआ क्या है कि जो सीएनजी कंपनीज हैं उनके स्टॉक गिरने शुरू हो गए हैं, 10 से 15% तक स्टॉक गिर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कैब्स ही देखने को मिलेंगी। अब इसी से जुड़ा दूसरा निर्णय है दोस्तों बाइक टैक्सी को लेकर के। अब जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को एक शिकायत है गवर्नमेंट से, तो वो इसी को लेकर के है। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी से दिल्ली में जो बाइक टैक्सीज हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, यानी कि पेट्रोल बाइक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। बाइक टैक्सी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स ही चलेंगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स को ही परमिशन मिलेगी बाइक टैक्सी के तौर पर। या जो डिलीवरी वाले जो बाइक चलाते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चला पाएंगे, पेट्रोल बाइक से डिलीवरी का काम नहीं कर पाएंगे, बाइक टैक्सी के तौर पर यूज़ नहीं कर पाएंगे पेट्रोल बाइक्स को। अब देखिए, इससे सीधा सीधा हज़ारों लोगों के रोज़गार पर फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि फुल टाइम इसी काम को करते हैं एंड अपना गुजारा करते हैं इससे। तो हज़ारों लोगों के रोज़गार पर इससे फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अचानक से ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर कोई भी बंदा अपनी पेट्रोल बाइक बेच करके इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेगा, तो वो इतना इजी नहीं होता है। तो इसी परेशानी से जूझते हुए 1500 बाइक टैक्सी राइडर्स ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, सांसद गौतम गंभीर को एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को चिट्ठी लिखी है कि ये जो कठोर डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, इसको बदला जाए एंड जो कैब्स को समय दिया गया है, कैब्स कंपनीज को समय दिया गया है 2030 तक का धीरे धीरे बदलाव का, इसी तरह से हमें भी समय दिया जाए। ये जो एकदम से डिसीजन लिया गया है कि पेट्रोल बाइक्स पूरी तरह से बैन रहेंगी एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स ही चलेंगी बाइक टैक्सी के तौर पर, इससे हमारे रोज़गार पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। हमारे परिवार की ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, भूखमरी की स्थिति आ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग फुल टाइम इसी रोज़गार को करते हैं अपना गुजारा चलाने के लिए। तो इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पर फर्क पड़ेगा, हज़ारों लोगों की लाइफ पर प्रभाव इससे पड़ेगा। एंड मेरी भी यही शिकायत है गवर्नमेंट से कि इतना कठोर डिसीजन लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, समय देना चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो बाकी दोस्तों बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए ड्रामापुर का सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।